नई शिक्षा नीति के अंतर्गत होने वाली परीक्षाओं में अभी भी छात्रों को बहुत कन्फ्यूज़न है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी कौन सी परीक्षा कितने टाइम की होगी और क्या-क्या उनको कैसे परीक्षा में शामिल होना है। अभी इसी संदर्भ में ऑर्डिनेंस 14A जो कि सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए है और 14B जो कि वार्षिक परीक्षा के जो पाठ्यक्रम हैं उनके लिए है, उसके लिए मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने पुनः एक स्पष्टीकरण अभी कुछ दिन पहले नया क्लैरिफिकेशन आदेश जारी किया है, जिसमें बहुत स्पष्ट तौर पे बताया गया है कि सेमेस्टर आधारित परीक्षा जो कि ऑर्डिनेंस 14A के अंतर्गत होती है, जिसमें कि BA, BSc, BCom, BCA इत्यादि इत्यादि पाठ्यक्रम होता है, उनमें जो मुख्य लिखित परीक्षा होगी वो प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में होगी। मेजर, माइनर, जेनेरिक इलेक्टिव और DSC के लिए ये परीक्षा 3 घंटे की लिखित परीक्षा होगी, जबकि वोकेशनल जिसे SEC भी कहते हैं और एबिलिटी इन्हेंसमेंट की परीक्षा लिखित परीक्षा जो है वो 2 घंटे की होगी। इसी तरह वार्षिक स्नातक पाठ्यक्रम जैसे कि BCom CO हो गया, BSc बायोटेक इत्यादि इत्यादि जो कि ऑर्डिनेंस 14B से गवर्न होते हैं कि सैद्धांतिक जो परीक्षाएं हैं वो वर्ष के अंत में होगी और उनके भी मेजर, माइनर, जेनेरिक इलेक्टिव और DSC की परीक्षाएं 3 घंटे की होंगी, जबकि वोकेशनल AEC की परीक्षा जो है वो 2 घंटे की होगी। सेमेस्टर तथा वार्षिक दोनों ही परीक्षाओं में लिखित परीक्षा होगी उसका डिस्ट्रीब्यूशन में जो क्वेश्चंस आएंगे आपके वो उसका एक सेक्शन दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का होगा, दूसरा सेक्शन लघु उत्तरीय प्रश्नों का होगा और तीसरा वस्तुनिष्ठ। ये तीनों सेक्शंस में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। सेमेस्टर परीक्षा में जो आंतरिक मूल्यांकन है, आंतरिक मूल्यांकन के जो अंक दिए जाएंगे वो 3 बिंदुओं पर आधारित होगा। 2 आंतरिक मूल्यांकन के टेस्ट, लिखित टेस्ट होंगे जो प्रत्येक 20 अंक के होंगे, जबकि तीसरा जो है वो सैद्धांतिक विषयों के लिए मुझे बात हो रही है, जो तीसरा होगा वो भी 20 अंकों का होगा, जो कि क्विज भी हो सकता है, सेमिनार भी हो सकता है, असाइनमेंट, इनमें से कोई भी एक होगा जो तीसरा होगा। जबकि प्रायोगिक जो विषय होते हैं जिनमें कि फील्ड वर्क भी होता है, प्रोजेक्ट वर्क भी होता है, इससे आधारित जो पाठ्यक्रम हैं उनके अंकों का जो निर्धारण है इसमें वो प्रायोगिक रिकॉर्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट या प्रायोगिक वाइवा इन पर आधारित होगा, जैसा कि महाविद्यालय या UTD स्वशासी में स्वशासी महाविद्यालय या UTD डिसाइड करती है, उन पर आधारित होगा। छात्रों को बहुत विशेष तौर पे ध्यान रखना है, जो चाहे सेमेस्टर के एग्जामिनेशन दे रहे हों, चाहे वार्षिक परीक्षा का एग्ज़ाम दे रहे हों, ऑर्डिनेंस 14A और 14B दोनों ही वार्षिक और सेमेस्टर परीक्षा में ये बिल्कुल क्लियर लिखा है कि ये 3 बिंदुओं पर आधारित जो हो रहे हैं, 2 लिखित टेस्ट हो रहे हैं, एक में क्विज हो रहा है या आप प्रैक्टिकल दे रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, इन 3 में से 2 में आपको उपस्थित रहना है तथा मुख्य लिखित परीक्षा में उपस्थित रहना है। यदि आप इनमें से 2 में उपस्थित नहीं रहते हैं या मुख्य परीक्षा में उपस्थित नहीं रहते हैं या मुख्य परीक्षा में उपस्थित रहते हैं और इनमें से 3 में से 2 में उपस्थित नहीं रहते हैं तो आपको एब्सेंट माना जाएगा और आप उस कोर्स के लिए एब्सेंट हो जाएंगे। तो इसको विशेष तौर पे ध्यान रखें कि इनमें सबकी में आपकी प्रेजेंस जरूरी है और इसमें दक्षता के साथ ये परीक्षाएं आप दें। इसके अगले वाले वीडियो में मैं और थोड़ा स्टूडेंट्स को ये परेशानी आ रही है कि जेनेरिक इलेक्टिव क्या है, SEC क्या है, एबिलिटी इन्हेंसमेंट के कोर्सेज क्या हैं, इनको क्लैरिफाई करके बताऊंगा।